नमस्कार प्यारे छात्रों, आप राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का जो पेपर हुआ साइंस का आज 17 फरवरी को, उसका संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। यह जो पेपर है कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं हम इसका हल। प्रश्न क्रमांक पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, इसमें निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो इसमें दो विकल्प जो आप देख रहे हैं, दूध और स्टॉर्च, ये दोनों ही टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे। तो आपने अगर बी लगाया है या डी लगाया है तो दोनों ही ये सही आंसर हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, ये द ऑप्शन इसका सही है। तीसरा है, अस्थि है। अस्थि है जो है वो संयोजी ऊतक है, सा विकल्प इसका सही है। चौथा प्रश्न है, संवेग का मात्रक है। तो संवेग का मात्रक पहला विकल्प में जो लिखा है kgms, ये आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, वस्तु का जड़त्व किसके बराबर होगा। तो वस्तु का जड़त्व जो होता है वो द्रव्यमान के बराबर होता है, द ऑप्शन इसका सही है। छठवां है, खरपतवार नहीं है। तो खरपतवार इनमें से जो आप देख रहे हैं सरसों जो है वो खरपतवार नहीं है, बा विकल्प इसका सही है। धीरे धीरे प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, जल से तेल निकालने के लिए खालिस्तान विधि का प्रयोग करते हैं, इसको पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। दूसरा है, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को खालिस्तान कहते हैं, इसको परमाणु कहते हैं, खालिस्तान में परमाणु भरेंगे। तीसरा है, कोशिका भित्ति खालिस्तान की बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। चौथा है, घर्षण बल धकेलने की खालिस्तान दिशा में काम करता है, यह यहाँ लिखेंगे विपरीत दिशा में। पांचवा है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु की खालिस्तान की खोज के लिए उत्तरदायी है, इसमें लिखेंगे हम नाभिक। छठवां है, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की खालिस्तान कहलाती है, यहाँ लिखेंगे हम आवृत्ति। आगे देखें प्रश्न क्रमांक तीसरा, सत्य असत्य कथन बताना है। पहला है, तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, यह कथन सत्य है। दूसरा है, तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं, यह कथन सत्य है। तीसरा है, Cl क्लोरीन माइनस आयन में सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है, यह कथन सत्य है, असत्य है, ये कथन असत्य है। चौथा है, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु अपनी गति की दिशा नहीं बदलती, यह कथन असत्य है। पांचवा है, अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है, यह कथन असत्य है। आगे देखेंगे आप, छठवां है, ब्रायलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है, यह कथन सत्य है। इस तरह से आप देखेंगे पहला कथन सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा भी सत्य और छठवां सत्य है। प्रश्न क्रमांक चौथा है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। पहले 0 डिग्री सेल्सियस, इसको मिलाएंगे 273 केल्विन से। नाइट्रोजन को हम एन से दर्शाते हैं, यहाँ मिलाएंगे। डीएनए केंद्रक, इसको मिलाएंगे। वेग जो है एक सदिश राशि है। बल का को न्यूटन के द्वारा, तो ये बी से मिला देंगे, बल न्यूटन। और पराध्वनि जो है वो ECG, ये किलोग्राम छूट जाएगा। इस प्रकार से ये जोड़ियाँ मिलाएंगी। आगे देखें आप, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखना है। पहला है, इसमें ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की विधि लिखिए, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दूसरा है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान लिखिए, इसका कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है 40। समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करने वाला गति का समीकरण लिखिए, इसका है स्पीड s बराबर ut धन 1/2 at। यहाँ t का स्क्वायर है छात्रों, s बराबर ut प्लस 1/2 at का वर्ग, ये इसका स्क्वायर है, आप ध्यान रखें। दूसरा चौथा है, किसी वस्तु की जड़त्व की माप क्या है। तो किसी वस्तु की जड़त्व की माप को द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान लिखेंगे। पांचवा है, वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं, इसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। छठवां है, ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें क्यों कहलाती हैं, इसका उत्तर है पदार्थ के कंपन के कारण। छठवां प्रश्न है, यौगिक और मिश्रण में 2 अंतर लिखिए। आपको 2 अंतर लिखना था। यहाँ आप देख रहे हैं यौगिक और मिश्रण में अंतर दिए हैं, आप इनमें से कोई भी 2 लिखें तो आपका प्रश्न का उत्तर सही है, आप इनमें से मिला सकते हैं। आगे अथवा में भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। आप इनमें से 2 में से जो भी आपने किया हो उसको मिला लें। दूसरा है, 7वां प्रश्न है, धातु के 2 गुणधर्म। यहाँ धातु के आपको 2 गुणधर्म अथवा में है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में 2 अंतर लिखिए। आप समांगी और विषमांगी में अंतर देखें। आप यहाँ समांगी मिश्रण के बारे में लिखा है, ये आपको पूरी परिभाषा उदाहरण सहित यहाँ लिखी है। जैसे जब किसी मिश्रण में अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं, अर्थात मिश्रण में स्थित
अवयवों का मिश्रण के प्रत्येक भाग में अनुपात समान होता है तो मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी और जल का मिश्रण एक समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण में देखेंगे, जब किसी मिश्रण के अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से वितरित ना हो, अर्थात मिश्रण में स्थित अवयवों का मिश्रण के प्रत्येक भाग में अनुपात समान ना हो, तो इस प्रकार के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे शक्कर, चीनी, बालू का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है। 8वां प्रश्न है, समस्थानिकों के 2 अनुप्रयोग लिखिए। अथवा में है निम्न के सूत्र लिखिए। सोडियम क्लोराइड ऑक्साइड, इसका सूत्र है Na2O, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। आगे देखें, बोर का परमाणु मॉडल लिखिए। या ऑक्सीजन व मैग्नीशियम की परमाणुविक संरचना के बारे में बताना है आपको, 2 में से जो भी आपने किया हो। 10वां प्रश्न है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, लिखिए। इसका उत्तर है, कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली पाचन कारक एंजाइम होते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसके अथवा में समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन में 2 अंतर लिखिए। आगे 11वां प्रश्न, रंध्र के 2 कार्य लिखिए। या फिर एपिथेलियमी ऊतक के 2 कार्य आपको लिखना है। 12वां प्रश्न है, एक वस्तु के द्वारा कुछ ही दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा लिखिए। इसके अथवा में आप देख रहे थे, ये प्रश्न अथवा में है। 13वां प्रश्न है, खराब बैटरी वाली कार को कुछ समय तक लगातार धक्का देने पर वह गति की अवस्था में आ जाती है, इससे गति के किस नियम की पुष्टि होती है? नियम लिखिए। अथवा का प्रश्न है, कारण लिखिए, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? 14वां प्रश्न है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है, डूबती है? कारण लिखिए। मुक्तन पतन किसे कहते हैं, मुक्त पतन किसे कहते हैं? इसका उत्तर आपको अथवा में लिखना था। 15वां प्रश्न है, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगा रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा? अथवा में है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। आगे 16वां प्रश्न है, आप इस 16वें प्रश्न को मिलाएंगे। ये सब उसका अथवा है, निम्नलिखित से संबंधित आवृत्तियों का परास लिखिए। अपश्रव्य, पराध्वनि। 17वां, खाद्य एवं उर्वरक में 2 अंतर लिखना था यहाँ आपको। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्रायः कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, इसके अथवा में है। ये 18वां प्रश्न देख रहे हैं आप, इनके सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखना है। अथवा में है, H2O के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। 19वें प्रश्न में जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना था। अंतर्द्रव्यीय तालिका ER के 3 कार्य लिखना है, ये उसके अथवा में था। ये 20वां प्रश्न है, ये उसके अथवा में चाल एवं वेग में अंतर। ये 21वां प्रश्न है, आप देख रहे हैं, उसके अथवा का है, निम्नलिखित राशियों की मात्रक लिखना है। लंबाई, आयतन, घनत्व, दाब। 22वां प्रश्न, विभज्योतक किसे कहते हैं, स्थायी ऊतक से यह किस प्रकार अलग है? 3 कारण लिखना था। अथवा में है, एक्सिक पेशी और अनैक्सिक पेशी में 4 अंतर। ये 23वां प्रश्न और ये 23वें का अथवा। इस प्रकार से आपने जो भी प्रश्न किए हों वो आप मिलाएंगे। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 9वीं विज्ञान विषय की जो परीक्षा हुई 17 फरवरी 2025 को, उसका हल आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।